गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आपके लिए, आपके पास, आपके सामने वेयर को लेकर। आज फिर हम हिंदी से इंग्लिश सीखने की इस प्रक्रिया में और एक शब्द को हम अपने कॉन्सेप्ट में शामिल करेंगे, वो है वेयर। वेयर का मतलब आपको मालूम है कहाँ। अब सेंटेंस देखिए, आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव। लिव की जगह आप स्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वेयर डू यू लिव। आप कहाँ से आते हो, ये फिर इंफॉर्मेशन होगी। जहाँ इंफॉर्मेशन है, अगर एक साधारण रोज़मर्रा की चीज़ है तो उसके लिए आपको डू या डस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कि यू है, इसलिए हमको डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेयर डू यू कम फ्रॉम। यहाँ पे कहाँ से, तो कम फ्रॉम, फ्रॉम का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कहाँ से, वेयर फ्रॉम। तुम्हारा पर्स या वॉलेट कहाँ है, तो इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि वेयर इज़ your purse या वॉलेट। वेयर इज़ योर पर्स, वेयर इज़ योर वॉलेट। तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, वेयर इज़ योर ऑफिस। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पर है कि वह कहाँ जाता है। यानी कोई पर्सन है, व्यक्ति है, उसके बारे में हम पूछते हैं कि वो कहाँ जाता है, तो वो कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। अब यहाँ पे हम दो सेंटेंसेस व्हाट और वेयर को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जरूरी भी है। देखिए एक सेंटेंस है यहाँ पर कि वह क्या चाहती है, वो क्या चाहती है, तो व्हाट डज शी वांट। अब इसको हम दूसरे तरीके से अगर ये पूछे कि वो कहाँ से जाना चाहती है, वो कहाँ से जाना चाहती है, तो हमको इस्तेमाल करने का वेयर डज शी वांट टू गो फ्रॉम। वेयर डज शी वांट टू गो फ्रॉम। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर कि व्हाट का सेंटेंस लेंगे हम बीच में ही कि व्हाट डिड ही राइट। उसने क्या लिखा। यहाँ पे लिखा है कि उसने क्या लिखा, व्हाट डिड ही राइट। इसको हम ऐसा भी पूछ सकते हैं कि उसने कहाँ से लिखा है, तो वेयर हैज़ शी रिटन फ्रॉम। उसने कहाँ से लिखा है, क्या लिखा, व्हाट डिड ही राइट या शी राइट, और उसने कहाँ से लिखा है, तो वेयर हैज़ शी या वेयर हैज़ ही रिटन फ्रॉम। यहाँ पे हैज़ है, हैज़ के बाद वर्ब कभी भी थर्ड फॉर्म, जैसे राइट, रोट और रिटन, जैसे सी, सॉ या सीन, तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। वेयर हैज़ शी रिटन फ्रॉम। तो वेयर के बाद फ्रॉम का इस्तेमाल करना आम बात है, आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको परफेक्ट सेंटेंस बनाने हैं तो। फिर हम वही हमारे शुड पे आ जाएंगे कि वेयर और शुड को आपको कैसे आगे लेकर चलना है। मैंने कहाँ से शुरू करना चाहिए, वेयर शुड, ये एक हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम। मैंने स्टार्ट करना चाहिए तो सेंटेंस आएगा आई शुड स्टार्ट फ्रॉम। लेकिन आपको क्वेश्चन करना है तो वेयर, उसके बाद शुड को बाहर निकाल लेना है, वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम। मैंने कहाँ बैठना चाहिए, वेयर शुड आई सिट। सीट के बाद आप ऐड भी लगा सकते हो, वेयर शुड आई सीट एट या सीट ऑन या सीट इन, जो भी होगा आपका जैसा फॉर्मेट होगा, लेकिन आपको बोलना है कि वेयर शुड आई सिट। मैंने कहाँ जाना चाहिए, इसके लिए मैंने कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो टू या वेयर शुड आई गो या वेयर शुड आई गो टू, दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। हमने कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, हमने कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, वेयर शुड वी थ्रो द वेस्ट। वेयर शुड वी थ्रो द वेस्ट या आर वेस्ट, वेस्ट बोला तो कचरा। आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कहाँ चला गया, वह कहाँ चला गया। किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे कि वो कहाँ चला गया, तो वेयर डिड ही गो। डिड है तो भी आपको वर्ब का पहले फॉर्म का ही यूज़ करना है। वह कहाँ चली गई है, अब यहाँ पे हैज़ है तो वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, तो वह कहाँ चली गई है, वेयर हैज़ शी गॉन। हैज़ या हैव आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन डिड, डू, विल ये सब आएंगे तो आपको वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मेरे वीडियो को वापस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वह कहाँ चला गया था है तो आपको हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हैड, HED।
तो वेयर हैड ही गॉन, हैड आएगा तो आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ आएगा तो सेम थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे गो, वेंट, गॉन। अब अनेक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, वो अनेक व्यक्ति वो क्या कह रहे हैं, यानी वो क्या कह रहे हैं। तो वाट, सॉरी यहाँ पे सेंटेंस है कि वो क्या कह रहे थे है, तो थे के लिए फिर आपको है क्या बोलते हो, पास्ट टेंस फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना होगा। तो कह रहे थे के लिए आपको वर, WRE, वर सेइंग। इसका उच्चार कोई वेयर करके करता है, एक्चुअली इसका उच्चार वर है, WRE, वर। तो व्हाट वर दे सेइंग, वो क्या कह रहे थे। अब सेंटेंस है कि वो कहाँ से कह रहे थे, फिर यहाँ पे आपको फ्रॉम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेयर कैसा होगा, देखो, वेयर वर दे सेइंग फ्रॉम, वेयर वर दे सेइंग फ्रॉम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। सेंटेंस ऐसा है कि मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब रहूँगा बोला तो फ्यूचर की बात है, थोड़े देर बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद। तो पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहूँगा, तो वेयर विल आई स्टे। ओके, वह कहाँ सीखेगी। हम किसी के बारे में बोलते हैं कि भाई वो जा तो रही है लेकिन वो सीखेगी कहाँ पर, तो वो कहाँ सीखेगी, वेयर विल शी लर्न। फिर हम बोलते हैं कि वो मुझे कहाँ मिलेगा, तो वेयर विल ही सी मी, वेयर विल ही सी मी, या वेयर विल ही मीट मी। सी या मीट में से किसी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे एक सेंटेंस की मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। फिर एक सेंटेंस है वह कहाँ से, हम किसी के बारे में पूछते हैं कि कोई अगर पर्सन है उसके बारे में कि वो कहाँ से आता है या वो कहाँ से है, तो वेयर इज़ ही फ्रॉम, यह है FROM, ये फ्रॉम है, तो वेयर इज़ ही फ्रॉम। यहाँ पर देखिए, वेयर फ्रॉम मतलब कहाँ से, वेयर मतलब कहाँ, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से। दोस्तों ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, अपने ध्यान में रखिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपनी एक्सेप्टेंस भी मुझे दीजिए। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।